नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण आया जब संपूर्ण राम मंदिर के शिखर पर भव्य भगवा ध्वज फहराया गया। ये अवसर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी उजागर करता है। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ मौजूद रही। साथ ही छत्तीसगढ़ से आए महाबौद्ध राम रजवाड़े ने भव्य पारंपरिक पूजा अर्चना की और दर्शन किया। ऐतिहासिक समारोह में सांस्कृतिक रंग का भी दर्शन दिखाई दिया। इसके अलावा सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा रखा गया था ताकि आयोजन शांति और भक्ति के साथ संपन्न हो सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर श्री राम मंदिर में दर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन भी किया, जनता का अभिवादन स्वीकार भी किया। इसके अलावा सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। भव्य समारोह तो है ही, लेकिन इसके अलावा आज का दिन इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया जाएगा। जिस प्रकार से श्री राम मंदिर में आज ध्वजारोहण हुआ है, अभिजीत मुहूर्त में यह ध्वजारोहण किया गया। बेहद ही शानदार तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया, वो जनता से मिले, जनता का अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार भी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस भव्य आयोजन में शामिल हैं। इससे पहले हमने देखा किस प्रकार से भोजन की भी व्यवस्था यहां पर की गई थी। सुरक्षा बलों के साथ आम नागरिकों को बैठाकर भोजन करवाया गया। इससे शांति का संदेश तो गया ही, साथ ही इस बात को भी दिखाता है कि कैसे आज के वक्त में जहां पर सुरक्षा का मुस्तैद होना बेहद जरूरी है, लेकिन जनता के साथ प्रशासन का तालमेल भी उतना ही जरूरी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अयोध्या के राम मंदिर में। उन्होंने ध्वज कैसी है, यहां पर धर्म ध्वजा आपको बताना यहां पर बेहद जरूरी है, केसरिया रंग का है। जो ध्वज वहां पर लहराया गया है उसका रंग केसरिया है। ध्वज की लंबाई 22 फीट है। धर्म ध्वज वो बेहद ही 11 फीट की ऊंचाई पर जो है, और यहां पर बेहद ही शानदार ध्वज आपको दिखाई दे रहा होगा। 161 फीट के शिखर पर लहराया है ध्वज। ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए हैं। सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष चिन्हित किया गया है ध्वज पर। बेहद ही शानदार दृश्य है। जो भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है वो भक्ति में लीन है। भगवा रंग प्रतीक है सनातन का। श्री राम मंदिर में भगवा ध्वज लहरा रहा है। बेहद ही गणमान्य वहां पर जितने भी लोग हैं मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी, मोहन भागवत और भी कई बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद हैं। राम मंदिर में ध्वजारोहण आज का क्षण बेहद ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। मंदिर पर ध्वजा फहराने पर की परंपरा बेहद प्राचीन है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका महत्व बेहद अहम है। मंदिरों पर फहराता ध्वज देवता की उपस्थिति का प्रतीक है। जिस दिशा में लहराता है पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में मंदिर के शिखर का ध्वज बेहद ही महत्व रखता है। शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। मंदिर शिखर का ध्वज वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से भी वर्णन इसमें आप देख सकते हैं। ध्वज
कि एकता और यहां पर ध्वज का आपको दिख रहा होगा बेहद ही ऊंचाई पर लहराता हुआ यह ध्वज। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य संत समाज, यहां पधारे सभी भक्तगण, देश और दुनिया से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे कोटि कोटि राम भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक
ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव पीड़ा परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी को आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने राम राज्य का जिक्र किया, देश से गरीबी हटाने का जिक्र किया। पीएम मोदी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम का जब राज्य था, उन्होंने जनता को एक ही संदेश दिया था कि लोग एक दूसरे की मदद करें, कोई किसी को तकलीफ ना दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी बात कही। आइए आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है।
सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है, और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। 4 चाक वाली गाड़ियां भी एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है, और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। लेकिन बिना थके रोज पूरब से पश्चिम जाना आना सूरज भगवान कर रहे हैं, क्योंकि कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया, और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। मोहन भागवत को आपने सुना, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि हमें किस प्रकार के भारत का निर्माण करना है। मोहन भागवत इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। कालजयी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही।
आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की यह पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में। उत्तर प्रदेश के आज के इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।